Today I am going to tell you about future tense. In previous classes I told about present and past tense, and today future tense. And the name of tense of first tense of future tense is future indefinite tense. In Hindi you can tell भविष्य काल, जो भविष्य में चीजें होने वाली हैं उनको इस टेंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जो उसमें पहला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हर एक टेंस में हमने पहचान बताया है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा जो सेंटेंस है फ्यूचर का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो उसके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस है जिनके अंत में गा गी है, वह जाएगा, वो खाएगा, वो ये काम करेगा, यह काम नहीं करेगा, मतलब गा गी ऐसे वर्ड्स मतलब लास्ट में आते हैं, तो वह सेंटेंस क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। और इसके जो मेकिंग रूल्स हैं, जो बनाने के नियम हैं, वो क्या हैं, तो वो आप लोग देखेंगे। जैसे आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको जब बनाना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ जो है इसमें विल और सेल है। विल सेल आपको चारों टेंस में देखने को मिलेगी। तो सब्जेक्ट के साथ आप जो है विल अथवा सेल में से कोई एक, और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और साथ में जो लास्ट में आपका होता है ऑब्जेक्ट होता है। विल और सेल की खासियत क्या होती है कि विल जो है आई और बी को छोड़ के सबके साथ विल लगाते हैं, और सेल जो है आई और बी के साथ लगाते हैं। जब कोई ऐसी चीज होती है जो जरूरी है, एकदम नेसेसरी है, अवश्य वाली चीजें हैं, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मारूंगा, यानी उसमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि नहीं मारूंगा, जान से मारने के लिए एकदम तैयार है तो विल का यूज करेगा। लेकिन वैसे आई सेल ही लिखा जाता है, आई के साथ सेल और बी के साथ सेल, ठीक है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब जब सेंटेंस ऐसा होगा, जैसे जो सेंटेंस आपका हो कि वह गोरखपुर जाएगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस है तो वह गोरखपुर जाएगा, इसको जब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ही इसके साथ लगेगा विल, ही विल गो टू गोरखपुर, वो गोरखपुर जाएगा। यही अगर हम निगेटिव में जाएं, वो गोरखपुर नहीं जाएगा, तो विल और सेल के बाद क्या करेंगे, यही में नॉट का यूज करेंगे। और क्या हुआ, गोरखपुर जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा वहां पे क्या करते हैं, विल और सेल पहले आ जाता है, ठीक है, विल सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो और चीजें जो बच रही हैं, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो आएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव जो बनाते हैं उसमें विल सेल पहले होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ही हम क्या करते हैं, एन ओ टी नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया होगा रूल्स। यानी इसमें अगर आप जो पहला रूल है इसको ध्यान से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका बाकी जो रूल्स हैं उसको अपने बुद्धि विवेक से आप उसको भी समझ सकते हैं। ये पहला रूल आपको याद करने की ज़्यादा आवश्यकता है हर एक टेंस में, बाकी रूल्स जो है आप अपने ट्रिक से, बुद्धि विवेक से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और रूल्स को जानने के साथ साथ आप सेंटेंस बनाना सीखें, जितना भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करना सीखें, और इसको कॉपी में आप लोग राइट डाउन भी करते रहें, ठीक है। रूल्स जो है उसको लिखते रहें, आपकी कापियाँ भी चेक करेंगे। आपका फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे प्रेजेंट और पास्ट में कंटिन्यूअस आपने पढ़ा था, हम लोग फ्यूचर में भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। इसको अगर जो पहचान अगर कहें, पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
यानी वह गोरखपुर जा रहा होगा, वह जो है मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा, नहीं रहा शब्द और गा भी शब्द साथ में आए तो ऐसे सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। और जिसका जो रूल है मैं बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार इसको बनाते हैं। तो रूल्स जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ जो है विल बी यानी विल सेल इसमें लगता है, विल और सेल के साथ जो है बी लगाते हैं, विल और सेल के साथ बी। जैसा कि रहा शब्द मैंने बताया था इसमें जहाँ भी आता है वहाँ पे आईएनजी वर्ब फर्स्ट का जो वर्ब फर्स्ट के साथ जो है आईएनजी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस जैसे हमने ये बताया कि वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा, ऐसा सेंटेंस है। उसको अगर बनाना है कैसे बनाएंगे, ही और विल सेल के हिसाब से ही के साथ क्या लगेगा, विल बी लगेगा। ही विल बी क्या कर रहा है, प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग क्या खेल रहा है, क्रिकेट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट कहाँ पे, इन द ग्राउंड। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। क्रिकेट फील्ड में, इन द फील्ड, इन द ग्राउंड। ये ऐसे बनता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यही हो जाए कि वह ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो नहीं शब्द आता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये विल और सेल के बीच में ही नॉट का यूज करते हैं। ये जो विल सेल है इसके बीच में जो है नॉट, उसके बाद जो है बी का यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस नॉट बी यानी ही विल नॉट बी हो जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस अगर बनता है तो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होगा, ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या करते हैं, विल सेल को पहले कर देते हैं। विल सेल आपका पहले हो जाएगा और विल सेल को पहले करके इसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद जो है बी का यूज करते हैं। ठीक है, बी का यूज करके बाकी वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। समझ में आया। अगर ये सेंटेंस जो हमने बोला था कि क्या हुआ, मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा तो विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ऐसे होगा। और क्या हुआ, मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, नहीं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब होता है उसमें क्या करते हैं, विल सेल पहले रहता ही है, सब्जेक्ट होता है, इसी के बाद जो है सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज करते हैं और बी का यूज करते हुए आगे फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट कर देते हैं। बनाया क्या, क्यों, कैसे, अगर बीच में आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तब ऐसे आगे बढ़ता है। वो मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा, ऐसा होगा। क्यों खेल रहा होगा, क्यों यानी वाई विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। समझ आया। नेक्स्ट टेंस जो है आपका वो है फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस में के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आते हैं तो वो टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एग्जांपल है, जैसे जा चुका होगा, ऐसा सेंटेंस है, चुका होगा लास्ट में आ गया, ये एग्जांपल हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और जब इसको बनाएंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसको बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट पहले होता है आपका, सब्जेक्ट के साथ जो है इसमें विल हैव, ठीक है, विल हैव अथवा सेल, यानी आई और बी के साथ जो है सेल है, बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ जो है विल हैव का यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस है, जैसा बताया है कि परफेक्ट टेंस में हर एक टेंस में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने सेंटेंस में बताया था
कि वह घर जा चुका होगा, ऐसा सेंटेंस है, इसको बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ही विल हैव, और जा चुका होगा, जाना है यानी गॉन होम। ही विल हैव गॉन होम यानी वह घर जा चुका होगा। ऐसा सेंटेंस हो कि वो घर नहीं जा चुका होगा, तो विल और शैल जो है उसके बाद जो है नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हैव करते हैं। तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ऐसे करते हैं। नहीं, नॉट जो है विल और हैव या शैल और हैव के बीच में आ जाता है। यानी ही विल नॉट हैव गॉन होम, क्या वह घर जा चुका होगा, तो विल ही हैव गॉन होम। तो विल शैल जो है पहले आ जाता है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो विल ही हैव गॉन होम, क्या वह घर नहीं जा चुका होगा, वहां पे कैसे बनाते हैं, तो विल ही नॉट हैव, ऐसे करेंगे। विल ही नॉट हैव यानी सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हैव का यूज करते हैं। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो जैसे उसमें बने आपका क्या बनेगा कि क्या वह घर जा चुका होगा, विल ही नॉट हैव गॉन होम। तो ऐसे आपके जो पूरे सेंटेंस है उसको हमने समझा दिया और उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट चौथा जो टेंस है आपका फ्यूचर का, जो चौथा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट पास्ट में पढ़ा वैसे फ्यूचर में भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जो मेकिंग रूल्स है इसको बनाना होता है, तो क्या करते हैं, इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसको कैसे बनाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ जो है इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक है। यानी विल हैव बीन यानी अदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल हैव बीन, और आई और बी के साथ जो है शैल हैव बीन। समझ में आ रहा है। और आगे क्या होता है, रहा शब्द आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, समय की बात हो रही है तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके साथ जो है टाइम। निश्चित समय के साथ जो है सिंस, अनिश्चित समय के साथ जो है फॉर का यूज करते हैं। समझ आ रहा है। ऐसा हम लोग प्रेजेंट में भी किए हैं, पास्ट में भी किए हैं, वही चीज यहाँ भी करेंगे। बस इसमें जो है विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज होता है, बाकी सब चीजें यूनिक टेंस की तरह है। और जब इसको नेगेटिव बनाते हैं, इस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे हमको विल हैव बीन, शैल हैव बीन मिला, इसमें नॉट का यूज कहाँ करेंगे। बच्चे जो है कभी कभी विल हैव नॉट बीन लिख देते हैं, या विल नॉट हैव बीन, या मतलब नॉट का यूज इधर उधर करते हैं। इसमें एक और चीज होती है जो मुख्य होती है कि विल और शैल, जो मेन आपका एक तरह से इसमें दिख रहा है फ्यूचर के हिसाब से, तो विल और शैल के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। नेगेटिव जो वर्ड है नॉट, ये विल के बाद और शैल के बाद, इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। सेंटेंस अगर देखा जाए कि वह 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा, ऐसा सेंटेंस है जिसको बनाना हो। कैसे बनाएंगे, ही क्या होगा, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन क्या कर रहा है, राइटिंग, यानी राइटिंग, राइट के साथ आईएनजी लगेगा, राइटिंग क्या, और लेटर कब से, 2 बजे से, निश्चित समय है 2 बजे से लिख रहा है, यानी सिंस 2 o'clock, ठीक है। He will have been writing a letter since 2 o'clock। वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस, तो he will not have been writing a letter since 2 o'clock, ऐसा सेंटेंस बनेगा। यानी will
बाद नॉट का यूज करेंगे यहाँ पे। अगर सेंटेंस हो क्या वह 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा, इंट्रोगेटिव हो जाए तो विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। और क्या वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा तो विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। एन इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी विल और शैल के बाद ही नॉट यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और ये चारों टेंस हमने आपको फ्यूचर के जो चारों टेंस है इसको हमने बता दिया। आगे भी और भी जो वीडियोस के द्वारा जो आपके ग्रामर की चीज़ें हैं हम बताएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए आप ध्यान देते रहिए वीडियो को। धन्यवाद।